नमस्कार, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं और हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चा आज हम अपने लोगों को जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आज किस टॉपिक पढ़ना है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और आप सभी को हमने पहले से बताया, एक एक करके एक एक लेक्चर पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया, इसीलिए मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है तो उस समय हमें कितने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमें कितने मिले थे बच्चा? 7 मिले थे उस समय। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है। कब आता है? 1978 में। और इसमें क्या हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो आर्टिकल 31 था उसको हटा दिया गया, बताया था ना। यानी वर्तमान समय में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, और सबको मैंने 1 से लेकर 5 तक का पढ़ा दिए। आज हमें पढ़ाना है छठवां, जो आर्टिकल 32 में है। और इस 32 में क्या कहा जाता है? क्या है आर्टिकल 32 में? कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है क्या बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, एक टॉपिक बताते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा, ठीक है, अंबेडकर साहब के द्वारा जो आर्टिकल 32 है, इसको क्या बताया गया? इसको क्या बताया गया? हार्ट एंड सोल। ठीक है, हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा, यानी संविधान की हृदय और आत्मा किसको बताया गया है? संविधान की हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। लेकिन बहुत सी जगह प्रस्तावना मिलेगा, तो बच्चा अगर जब बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया तो आर्टिकल 32, वरना ऐसे प्रस्तावना यानी जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं। समझ में आया? तो डाउट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जाता है। लेकिन ये जो इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहेब हैं, इन्होंने इसको क्या, ऐसा क्या देखा इसको जिसको संविधान की आत्मा कह दिया, यानी इसको हार्ट एंड सोल कह दिया? तो बच्चा ऐसा क्या था उसके बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चा, जो आर्टिकल 32 है, इसके द्वारा 5 रिटों को जारी किया जाता है। किसको? 5 रिटों को। कितनी रिटों को? 5 रिटों को जारी किया जाता है। और ये जो 5 रिटें होती हैं, सीधी सी बात है, इस पर नैतिक कार्य किसका होता है? किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। होता क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, इनका अगर हनन हो रहा है तो न्यायपालिका को ये अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार मतलब न्यायपालिका से हम अपने ये अधिकार ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सीधे हम कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। यानी बच्चा, जब हमारे संवैधानिक उपचार का मतलब क्या है, इसी की सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी बच्चा, जब हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो 5 फंडामेंटल राइट प्लस ये छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो स्वयं में एक अधिकार है, अगर इन 6 अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत कहा? डायरेक्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं साहब? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत हम डायरेक्ट कहाँ? हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट का हनन कैसे होता है? मान लो कोई व्यक्ति है, गोरा है, और तुम थोड़ा सांवले हो, तुम्हें कोई कह दे ए कलुआ इधर आ, तो तुम्हें बुरा लगा, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। तो तुम सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहां से कह दो इन्होंने हमको कलुआ कहा, ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। या तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा कुछ बताया नहीं है, संविधान में ऐसा वर्णित नहीं किया गया। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। शर्त ये है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए।
इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है, ये हुआ। अब जानो कि ये जो 5 चीजें थी, ये 5 चीजें हैं क्या, वो 5 रिटें क्या हैं, तो उन 5 रिटों के बारे में जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया ना कि किस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है के पास हम जा सकते हैं, कि 32 के तहत, और किस आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, किस लिए जाएंगे, जब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होगा। इसके लिए आर्टिकल जो 32 है यानी आर्टिकल 32 है बच्चा, इसमें 5 रिटों के बारे में बताया गया। हम एक एक करके जानते हैं उन 5 रिटों के बारे में और उन पर हम चर्चा करेंगे। पहली जो रिट है बच्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस। ठीक, अच्छा देखो, इंग्लिश गलत हो जाए तो बुरा ना मानना, हमारी इंग्लिश कमजोर। ठीक है। दूसरी क्या है बच्चा? परमादेश। क्या है? परमादेश, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। ठीक है। तीसरी क्या है बच्चा? तीसरी क्या है? अधिकार प्रच्छा। ठीक है, तीसरी क्या है? अधिकार प्रच्छा। ठीक है, अधिकार प्रच्छा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यू वारंटो। क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। ठीक है। उसके बाद चौथी क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन। और उसके बाद जो पांचवी और अंतिम है, इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टरी। सर्टरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टरी। यानी बच्चा आर्टिकल 32 के तहत इन 5 रिटों को जारी किया जाता है, जो न्यायालय को यह बताया गया कि एक आम व्यक्ति अगर अपील करेगा तो किस किस आधार पर न्यायपालिका तुम्हें तुम्हारे फंडामेंटल राइट का संरक्षण करेगी। इन 5 रिटों के द्वारा यह चीज बताई गई है। तो अब हम एक एक करके इन 5 रिटों के बारे में जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार प्रच्छा क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब हम जानते हैं। तो देखो, पहले जो है बच्चा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को शरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना, को शरीर प्रस्तुत करना। इसका अर्थ क्या होता है तो पहले लिख दें, सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। इसका मतलब सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, न्यायपालिका के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसमें 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ? न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति को कैसे बच्चा अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो न्यायपालिका के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाएगी और क्या होगा, 24 घंटे के अंदर उसको क्या? सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। जिसका मतलब क्या है? सशरीर प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंदर सशरीर प्रस्तुत करना। साथ ही साथ जब उसको प्रस्तुत किया जाएगा जिस न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसमें अगर न्यायिक क्षेत्र को लग रहा है कि जो रीजन से इसको किडनैप किया गया या इसको जो अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, अगर वो रीजन अवैध घोषित हो जाता है, यानी वो रीजन गलत घोषित होगा, तो उस व्यक्ति को तुरंत क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं समझ में? ठीक, सीधी सी बात। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से
अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो जब उसको न्यायिक पालिका द्वारा उस व्यक्ति के लेके बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगी तो 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना होगा। कहाँ? न्यायिक क्षेत्र के अधीन, न्यायिक क्षेत्र के अंदर जब प्रस्तुत करना होगा किसी व्यक्ति जो इसको गिरफ्तार किया जाएगा, और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको जब प्रस्तुत करेंगे तो उससे पूछेंगे भैया कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो वो जो रीजन देगा, अगर वो रीजन न्यायिक क्षेत्र को गलत लग रहा है या अवैध लग रहा है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको तुरंत उसी वक्त स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया जाएगा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करने पर उसके द्वारा छोड़ने के लिए उस पर कौन सी रिट निकाली जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में जब न्यायिक क्षेत्र के अधीन उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो रीजन दिया जाएगा, अगर वो अवैध हो रहा है, न्यायिक क्षेत्र को अवैध लग रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ आए? ठीक, चलो अगला देखते हैं बच्चा, परमादेश, जिसको हम मैंडमस कहते हैं। ये परमादेश क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? मैंडमस। क्या कहते हैं बच्चा? मैंडमस। ये जो बच्चा दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं ना, यानी परमादेश, यानी कि को हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या है मैंडमस का? को आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? को आदेश देखे तो देखो बच्चा, पहले परमादेश को तोड़ दो, परम धन आदेश कर दो। क्या कह दो? परम धन आदेश। तो अब तुम्हें याद हो जाएगा कि जो परमादेश है, जो मैंडमस है, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? को आदेश देना, यानी आदेश। दोनों से शब्द निकल आया, लो हमने क्या दे दिया? क्या कह दिया? को आदेश देना। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया, यानी को आदेश देना। क्या परमादेश का अर्थ क्या होता है? को आदेश देना। ठीक है, आदेश देना। अब ये क्या है को आदेश देना? तो देखो सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ कार्यपालिका या कोई सार्वजनिक अधिकारी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा होता है, तब न्यायपालिका के द्वारा क्या होता है? तब क्या होता है? परमादेश रिट जारी करती है। कब करती है? जब कार्यपालिका या पालिका ऑब्लिक सार्वजनिक अधिकारी क्या होता? अधिकारी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा, यानी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर, अधिकारी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा होता है बच्चा, सुचारू रूप से, तब कौन सी रिट जारी की जाती? परमादेश। यानी हम आदेश देते हैं कि ये तुम कार्य करो, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? उसके लिए समस्याएं हैं। क्या है? यानी वो कार्य वो अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता है, उसको अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना ही करना है। यानी सीधी सी बात है, परमादेश का मतलब यही है कि जैसे कोई व्यक्ति है या कोई कार्यपालिका है जो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, तब कौन सी रिट होगी? कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश। एक सीधा सा एग्जांपल लो, मान लो कल तुम एसओ साहब हो और तुमको यह बताया गया कि स्थानीय क्षेत्र में क्या शांति व्यवस्था बना के रखना है, लेकिन एसओ साहब सवेरे शाम तक का सो रहे हैं, बढ़िया घूमे खाए, ढाबा वाबा में गए, ऐसी है। ठीक है, तो उस आधार पे क्या होगा? परमादेश रिट जारी की जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि ये जो कार्य हो रहे हैं इसको रोको भैया, 1 मिनट रुक जाओ, हड़कंप आ गया धरती पे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा कि परमादेश जो रिट होगी, ये आप अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू करो, इनको सुचारू रूप से चलाओ, नहीं तो दिक्कतें हैं। तो तब कौन सी रिट जारी होगी? यानी सीधी सी बात है, जब कार्यपालिका या सार्वजनिक अधिकारी सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, तब कौन सी रिट जारी होगी? परमादेश, यानी मैंडमस। चलो ये समझ में आया। अब हम तीसरी रिट देखते हैं, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। क्या तीसरी रिट क्या है बच्चा? क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। यानी जो तीसरी रिट है बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। देखो बच्चा, ये जो क्यू वारंटो, अधिकार का परीक्षा मतलब पूछना, याद आ रहा है? देखो परीक्षा का मतलब पूछना लिख लो,
और अधिकार का मतलब तुम्हारा अधिकार है, यानी तुम्हारा अधिकार है किसी चीज को पूछने का, यानी किसी चीज को पूछने का अधिकार। क्यू वारंटो, जब किसी व्यक्ति के द्वारा यानी कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके द्वारा किसी संवैधानिक पद को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। क्या शर्त है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संवैधानिक पद को, संवैधानिक या सरकारी पद को अवैध रूप से क्या कर लिया जाता है? अवैध रूप से ग्रहण कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो क्या करते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कर लिया जाता है। तब कौन सी रिट जारी होती है? अधिकार परीक्षा, यानी तब न्यायपालिका कौन सी रिट जारी करता है? अधिकार परीक्षा। एक सीधा सा लाइव एग्जांपल लो, जैसे कि तुम कल को प्रशासनिक अधिकारी बन ले, मान लो तुम एसडीएम साहब बन गए, ठीक है। तुम एसडीएम बने उत्तर प्रदेश के, लेकिन तुम कार्य कहाँ कर रहे हो? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ, मान लो तुम एसडीएम बन गए लखनऊ के, ठीक है, लेकिन तुम कार्य कर रहे हो मुजफ्फरनगर के। ये क्या हुआ? आपसे पूछा जाए कि किस आधार पे आप मुजफ्फरनगर के कार्य कर रहे हो, वहां पे किस आधार से अपनी राय दे रहे हो, या वहां पे किस आधार से अपने कार्य कर रहे हो। तो उस समय कौन सी बच्चा रिट जारी होगी? अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट। यानी सीधी सी बात है, जब किसी अधिकारी के द्वारा किसी संवैधानिक पद को, या किसी व्यक्ति के द्वारा, अधिकारी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, उसके द्वारा क्या है, अगर अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लिया जा रहा हो, संवैधानिक हो सकता है, सरकारी हो सकता है, ठीक है, अगर अवैध रूप से ग्रहण किया जा रहा है, तब कौन सी रिट होगी? क्यू वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी तीसरा भी समझ में आया, अधिकार परीक्षा क्या है? तो सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लिया जाएगा, तब कौन सी रिट जारी की जाएगी? अधिकार परीक्षा। समझ में आया? चौथी जो है बच्चा क्या है? प्रतिषेध, प्रोविशन। चौथी क्या है बच्चा? प्रतिषेध। चौथी क्या है बच्चा? चौथी रिट है प्रतिषेध। क्या है बच्चा? प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या है? प्रोविशन। प्रोविशन, TION, प्रोविशन मतलब प्रतिषेध। अब इसको अर्थ समझ लो, क्या मतलब? को मना करना, को मना करना। नहीं समझ में आया तो बता देते, इसका अर्थ पहले समझ लो। यानी जो प्रतिषेध है बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, इसका मतलब प्रोविशन का मीनिंग क्या है? को मना करना। यह है क्या? इसको हम याद करेंगे कैसे? तो देखो बच्चा, इसको हमें याद करने का सबसे आसान तरीका है, मान लो कल किसी हॉस्पिटल तुम जाते हो, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल तो गए होगे ना, या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां लोग बैठते हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है। निषेध का मतलब क्या होता है बच्चा? निषेध का मतलब यही होता है, सख्त मना है। क्या मतलब? सख्त मना है। यानी जो प्रतिषेध है, यानी इसका मतलब क्या है? मना है। क्या मना? को मना है। प्रतिषेध का मतलब क्या है? मना है, प्रोविशन। यानी सीधी सी बात है, प्रोविशन का मतलब क्या है? मना है। क्या मतलब? निषेध है, यानी सख्त मना है। अब क्या मना है? तो देखो, जब किसी जिला न्यायालय द्वारा यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ऐसे केस की सुनवाई की जाती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ध्यान से सुनना, जब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय के द्वारा, जिला सशस्त्र न्यायालय द्वारा ऐसे केस की सुनवाई की जाती है जो उसके अधिकार से बाहर है, तब कौन? हाई कोर्ट रिट जारी करता। कौन सी रिट जारी करता? प्रतिषेध यानी प्रोविशन की रिट जारी करता है, और उस केस को वो स्वयं संज्ञान में ले लेता है। तो तुम्हें समझ में आया प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का मतलब सीधी सी बात है कि जब कोनो जिला न्यायालय है उसके जो है उसके अधिकार से बाहर वो अपना कार्य कर रहा है, तब हाई कोर्ट जो है वो एक रिट जारी करेगा। कौन सी? प्रोविशन यानी प्रतिषेध रिट जारी करेगा, और उनसे वो कार्य उठा लेगा, उनसे वो काम उठा लेगा। ठीक, ये क्या है? प्रतिषेध, यानी उनसे वो केस ले लेगा। ठीक है, प्रतिषेध। और अंतिम क्या है? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। अंतिम क्या है? उत्प्रेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टरेरी। ठीक है, सर्टरेरी, जिसको हम उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? सर्टरेरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर्टरेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बच्चा? की समीक्षा करना। क्या मतलब है? की समीक्षा
करना, यानी सीधी सी बात है लेखा जोखा की समीक्षा करना। अब देखो याद कैसे करना है। उत्प्रेषण का मतलब होता है लेखा जोखा, ठीक है, लेखा जोखा। ये जो लेखा जोखा है उसका मतलब होता है, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। तो इसी से बताओ किसी चीज की लेखा जोखा का क्या होगी, समीक्षा की जाएगी, यानी उसकी देख रेख की जाएगी, उसकी बातों को गौर किया जाएगा कि जो जजमेंट है सही है गलत है, यानी क्या किया जाएगा, समीक्षा करना। यानी उत्प्रेषण का मतलब क्या है, समीक्षा करना। अब बात क्या है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा जजमेंट दिया गया है जो कुछ भी हो, विवादित हो सकता है या नहीं विवादित हो सकता है, लेकिन उसकी समीक्षा कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। कौन कर सकता, मान लो सीधी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया, उसकी समीक्षा के लिए हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण, ठीक है। कौन सी रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण। यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है, कौन की जाती है, उत्प्रेषण। किस लिए, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो निर्णय है उसकी समीक्षा की जा सके, ठीक है। यहाँ लोग कल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसकी समीक्षा के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी, बस सीधी सी बात है, उत्प्रेषण, यानी उत्प्रेषण टेरेरी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो रिटें थी समझ में आई कि नहीं आई। बंदी प्रतिच्छीकरण को शरीर प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा क्यूरेंटो, यानी किस अधिकार पर आप ये अधिकार, किस अधिकार पर आपने पद धारण किया उसको पूछने का अधिकार। उसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब सीधी सी बात है क्या करना था, को मना करना। और उत्प्रेषण का मतलब की समीक्षा करना। इन पांचों के बारे में समझाया, दिक्कत हो बताओ। उम्मीद करता हूं कि पांचों चीजें तुम्हें समझ में आई। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मिल जाए व्हाट्सएप, और ठीक है एक बार जरूर पूछ लेना, तुमको हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।